तो दोस्तों बहुत दिन से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। मेरी मम्मी की हो गई थी तबीयत खराब और आज मैं निकला था बहुत दिन बाद घर से। तो हम जा रहे थे देवघर बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा पे। और ये है भोपाल का खूबसूरत एयरपोर्ट जो कि आपको देखने को मिल रहा है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए कितनी मनमोहक पेंटिंग बनी हुई है। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बना लिया था, ये पुराना ब्लॉग है, मैं उसको एडिट करके आज डाल रहा हूँ। ये हमारे टिकट्स बोर्डिंग पास ले लिए थे, अब हम प्लेन में जाने के लिए बस तैयार थे। मैं और मेरी वाइफ किसी काम से हम लोग जा रहे थे बाबा बैजनाथ धाम देवघर, जो कि मेरी है ससुराल। तो हम भोपाल टू दिल्ली और दिल्ली से हम लोग निकल रहे हैं देवघर के लिए बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा पे। जय हो बाबा बैजनाथ धाम। देखिए एयर इंडिया का प्लेन खड़ा हुआ है। तो ये बाजू में जो आपको दिख रहा है एयर इंडिया का प्लेन, इससे हमको नहीं जाना है, हमको जाना है इंडिगो के प्लेन से। तो हम इंडिगो के प्लेन के अंदर करते हैं बोर्ड और बाजू में दिखा हमको एयर इंडिया का प्लेन। इंडिगो का प्लेन और एयर इंडिया के प्लेन में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये प्लेन के अंदर के दृश्य, अन्नूर में बैठ गए, हमारी सीट ये चूज़ की थी। अब हम भोपाल एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ कर चुके थे और दिल्ली ये लैंड करने के समय का वीडियो है जब हम दिल्ली लैंड करने वाले थे। तो ये दिल्ली के मनोहर दृश्य आपको दिख रहे हैं। बहुत बड़ा शहर, खूबसूरत, और ऊपर से तो वादियों से दिल्ली को देखने का अंदाज ही कुछ अलग है। अनोखा, अनूठा, अविश्वसनीय, कल्पनीय, अद्वितीय लगता है। बहुत बड़ा शहर है दिल्ली। तो बस ये हमारा जो प्लेन है ये लैंड करने की तैयारी में था। दिल्ली एयरपोर्ट पे प्लेन होने वाला था लैंड, और लैंड होते ही सामने हमको दिखाई दिए प्लेनों की पार्किंग। इतने सारे प्लेन्स खड़े हुए थे, बहुत सारे। जैसे भोपाल में बसें खड़ी रहती हैं, वैसे दिल्ली में इतने सारे प्लेन टर्मिनल्स पे खड़े हुए थे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के। तो हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। दिल्ली से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी देवघर के लिए, जो कि हमको टर्मिनल 2 से ही पकड़ना थी। तो दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया और हमारी 11:30 बजे की फ़्लाइट पकड़ के हम बैठ गए थे, बोर्ड कर चुके थे देवघर की फ़्लाइट में। और थोड़ी ही देर में फ़्लाइट होने वाली थी टेक ऑफ, और टेक ऑफ के समय का वीडियो ये रहा आपके सामने। शानदार नज़ारे थे, बारिश हल्की हल्की हो रही थी दिल्ली में, मौसम बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था। तो वेदर का आनंद लेते लेते हमारा प्लेन एकदम से रफ्तार पकड़ने की ओर अग्रसर था और ये कुछ ही पलों में आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला था। तो हम आसमान की ऊंचाइयों के दृश्य भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं सभी दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर मिलेंगे। तो ये देखिए हमारा प्लेन रनवे पे की ओर मुड़ता हुआ और उड़ने की ओर अग्रसर होता हुआ। दिल्ली में एयरपोर्ट्स पे इतने सारे प्लेन लाइन से खड़े रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद तुरंत टेक ऑफ करने के लिए। जो पीछे 2 प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे प्लेन के बाद टेक ऑफ करने की लाइन में खड़े हुए हैं। नंबर लगता है, जैसे आपने कभी देखा होगा ना भोपाल में या कहीं भी किसी लोकेशन पे टैक्सी के नंबर लगते हैं, वैसे दिल्ली में एयरपोर्ट पे प्लेन के नंबर लगे हैं। देखो अभी हमारा प्लेन टेक ऑफ होगा, इसके बाद फिर उसके पीछे एक प्लेन है और उसके पीछे दूसरा प्लेन आ रहा है। तो प्लेन टेक ऑफ करने के बाद पहुंच चुका था आसमान की ऊंचाइयों पर। तकरीबन 30,000 फीट की ऊंचाई पर हम उड़ रहे थे। और जब आप प्लेन में बैठे होते हैं ना, तो आपको बादल सामने ऐसा दिखाई देता है जैसे बर्फ़ के पहाड़ हों, बड़े सुंदर सुंदर। ऐसा लगता है बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में से आप निकल रहे हो, और खुला आसमान, एकदम चमकता हुआ नीला आसमान, कोई प्रदूषण नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई मिट्टी नहीं। कितना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है।
हम लोग आ गए हैं देवघर हवाई अड्डा। बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ धाम। इस प्लेन से हम आए, वो पीछे खड़ा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे देवघर। देवघर की भूमि पर उतरते ही हमने सबसे पहले किया प्रणाम, क्योंकि बहुत पावन धरा है। और बाहर कर रहे थे इंतजार हमारे साले साहब, तो मैं उनको ज़्यादा इंतजार नहीं कराना चाहता था। हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और हम उनके साथ आए घर। और घर पहुंचते ही हमने किया लंच, और लंच करने के बाद किया हमने आराम। और अगले वीडियो में आपको मिलेगा देवघर में बाबा बैजनाथ धाम की महाआरती के दिव्य दर्शन। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और कमेंट करना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे।